दोस्तों, नीतीश कुमार ने एनडीए में बगावत कर दी है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का मोह है, जिसकी वजह से लगातार जो नीतीश कुमार के तेवर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि चिराग पासवान की सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ सलोनी मौजूद हैं, वो लगातार ग्राउंड पर एक्टिव रहती हैं। सलोनी, जैसी खबर आ रही है कि जेडीयू ने एलजेपी की तमाम सीटों पर टिकट दे दिया है, सिंबल दे दिया है, इसको लेकर और क्या जानकारी है? देखिए, नीतीश कुमार अब एकदम होश में आ गए हैं। पहले जब टिकट बंटवारा हुआ था, तब तक नीतीश कुमार ऐसा लग रहा था जैसे सो रहे थे कुंभकर्णी नींद में। लेकिन जैसे ही सीटों का बंटवारा हुआ और नीतीश हम्म। कुमार को ये समझ आया कि उनके नीचे की जमीन अब खिसका दी गई है। अब तक हम्म। वो ये कह पाते थे कि वो एनडीए में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कहाँ गए वो बड़े भाई की भूमिका, जब बीजेपी ने उन्हें अपने बराबर पे लाके खड़ा कर दिया है। जहां 101 सीट पे बीजेपी लड़ रही है, कहा जा रहा था कि जदयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। कम से कम एक सीट भी अगर जदयू की ज्यादा होगी तो जदयू बड़े भाई की भूमिका में बरकरार रहेगी। लेकिन जदयू को भी भाजपा ने एक सीट पे लाके छोड़ दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार अब उठ गए हैं और लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। लगातार उनके आवास पर मुलाकातों का दौर जारी है और चिराग पासवान से जदयू की इस वक्त सबसे ज्यादा तकरार देखने को मिल रही है। भाजपा का जो हनुमान मोह है, जो चिराग पासवान से मोह लगा है, उसकी वजह से अब एनडीए में लगातार खींचतान शुरू हो गई है। सोनबरसा वो सीट है जहां पे चिराग हम्म। पासवान के कैंडिडेट को टिकट दिया गया था। जब एनडीए में सीट शेयरिंग का बंटवारा हुआ तो जो सोनबरसा सीट थी विधानसभा की, उसको जी। चिराग पासवान के खाते में दिया गया था। लेकिन जदयू वहां पर अपना अपना कैंडिडेट उतारने के लिए एकदम अड़ गई कि नहीं, सोनबरसा हमारी परंपरागत सीट रही है और सोनबरसा सीट पर जदयू का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा। अब भैया, वो सीट तो चिराग पासवान को भाजपा ने दे दिया था। फिर क्या किया नीतीश कुमार ने, सोनबरसा सीट से अपने कैंडिडेट को टिकट दे दिया। जो रत्नेश सदा कहा जा रहा है, उन्हें टिकट दे दिया, बकायदा उन्हें सिंबल दे दिया और उन्हें कह दिया है कि जाके आप नामांकन भर दीजिए। यानी एक तो सीधा सीधा ये खिलाफत हो गई। गठबंधन में तो उनको सीट दिया गया चिराग पासवान को, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट को सिंबल देकर ये साफ कर दिया है कि हम आपके प्रेशर में नहीं आएंगे। और जदयू फिर से अपना वही रूप लेने को तैयार है और नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री को तेवर दिखा रहे, भाजपा को तेवर दिखा रहे, जिसके बाद ही नीतीश कुमार को मनाने के लिए अब कहा जा रहा है कि दिल्ली से भागे भागे अमित शाह पटना आ रहे हैं नीतीश हम्म। कुमार को मनाने। क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे शख्सियत रहे हैं कि वो कब पलटी मार दे किसी को नहीं पता, और ये सबको पता है कि नीतीश कुमार जिधर पलटी मार के जाएंगे, सरकार तो उसी की ही बन जाएगी। बस भाजपा को वही सत्ता जाने का डर सता रहा है और इसलिए दिल्ली से अमित शाह भागे भागे अब पटना आ रहे हैं। बिल्कुल। और सलोनी, इसी बीच देखिए, आपने भी देखा कैसे बीते दिन जो जेडीयू के विधायक हैं वो जेडीयू दफ्तर के बाहर, मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद से ही लगातार जो जेडीयू के नेता हैं उनकी नाराजगी की खबर सामने आ रही है। खबर ये भी आई है कि रोहतास की पूरी यूनिट एक साथ मिलकर, जो जेडीयू की यूनिट है, वो इस्तीफा दे सकती है। तो क्या भाजपा ने अब जेडीयू के अंदर भी घमासान मचा दिया है? इसी वजह से अब नीतीश कुमार के जो तेवर हैं वो भाजपा को लेकर बदल गए हैं? देखिए, लगातार जो जदयू की कोर सीटें थी वो दूसरी दूसरी पार्टियों को दे दी गई जो एनडीए का हिस्सा थे। कुछ सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दे दी गई है, कुछ सीटें मांझी को दे दी गई है, कुछ सीटें बीजेपी ने खुद हड़प ली और कुछ सीटें चिराग पासवान को दे दी गई है। यानी जो जदयू की सीटें थी उसको प्रसाद की तरह हर पार्टियों में बांट दिया गया है और जदयू को कमजोर करने के लिए हर वो कोशिश की गई है जो की जा सकती थी। जिसके बाद जो जदयू के कोर वर्कर है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जो रूट लेवल पे काम करते हैं, अब वो लोग इसके खिलाफ हो गए और लगातार कभी जदयू कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले जब हम जदयू के कार्यालय गए तो वहां 2-3 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी आके और जो समर्थक थे वो आके प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा जब हम कल मुख्यमंत्री आवास के बाहर गए, वहां भी कई जिलों के प्रत्याशी आकर और समर्थक आकर प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका बस इतना कहना था कि जिन जदयू की सीटों पर, जिस जिला में, जिस जगह पे, जिस विधानसभा क्षेत्र में हमने पार्टी के लिए इतना काम किया है, खून पसीना बहाया है, प्रचार प्रसार किया पूरे साल नीतीश कुमार के लिए, जनता दल यूनाइटेड
के लिए, अब उस सीट से टिकट किसी और को दे देंगे, आप किसी और पार्टी को दे देंगे। मतलब खून पसीना बहाया हमने, मेहनत किया हमने, और जब टिकट देने की बात आई, जब मक्खन मलाई खाने की बात आई, तो आप दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को ऐसा दे के कैसे कर सकते हैं? और इस बात को हुँ, लेकर खासा नाराजगी समर्थकों में नीतीश कुमार से भी दिखी कि नीतीश कुमार शांत क्यों है? नीतीश कुमार को ये सारी साजिशें उन्हें दिखाई नहीं दे रही कि किस तरह हमारी पार्टी को कमजोर किया जा रहा है, किस तरह से कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का मनोबल तोड़ा जा रहा है, किस तरह से उनके सारे मेहनत का जो फल है वो किसी और को दिया जा रहा है, और वो लगातार इस्तीफा देने की भी बात कह रहे हैं। मीनापुर से जो आए थे समर्थक और कुर्था क्षेत्र से जो समर्थक आए थे, मीनापुर वाले समर्थक जदयू कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे, और जो कुर्था क्षेत्र के समर्थक थे वो नीतीश कुमार के आवास के बाहर बैठ गए थे। और इन सबका हुँ। यही कहना था कि क्या मुख्यमंत्री जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है कि उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी जिस सीटों पर हमने मेहनत की है, उस सीट से जदयू के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, तो फिर हम सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। और अब तक जो काम हम जदयू के कैंडिडेट को जिताने के लिए कर रहे थे, उन्हें वोट कर रहे थे, अब हम क्रॉस वोटिंग करके किसी दूसरी पार्टी को दे देंगे, क्योंकि हमने जिसके लिए मेहनत की हमारा कैंडिडेट तो आ नहीं रहा है, उसके बदले किसी और को ला के बैठा दिया जा रहा है, तो हम इस्तीफा दे देंगे और नीतीश कुमार का, जदयू का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करेंगे, और हो सकता है इस चुनाव में बहिष्कार भी कर देंगे। और लगातार इस तरह की चीजें हमने देखी कि किस तरह नीतीश कुमार की एक-एक सीट पर चिराग पासवान नजर बनाए हुए थे। कहा जा रहा है 9 से ज्यादा जदयू की सीटें चिराग पासवान अपने कोटे में लेके बैठ गए हैं। इसके अलावा मांझी भी जो सीटें चाहते थे, उसको भी चिराग पासवान हड़प गए हैं। कुशवाहा की सीटें भी चिराग पासवान हड़प गए हैं। बहुत चालू चीज और चालू राजनीति खेल रहे हैं इस वक्त चिराग पासवान। महुआ की सीट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को उतारने की प्लानिंग कर रहे थे, वो सीट भी कुशवाहा के जमीनों से चिराग पासवान उड़ा के ले गए हैं, और महुआ सीट भी अपने कब्जे में लेके बैठे हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान भारी पड़ रहे हो, या चिराग पासवान से सिर्फ जदयू की नाराजगी हो। कुशवाहा भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान से नाराज दिखाई दे रहे हैं, मांझी भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान से नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मांझी 2 सीटें चाहते थे, गया की सीटें चाहते थे, वो सीट भी चिराग पासवान के खाते में चली गई है, तो वो भी हुँ। नाराज है। और भाजपा का जो ये चिराग मोह है, राम जी का जो हनुमान के साथ मोह दिखाई दे रहा है और उन्हें 29 सीटें दे दिए, वो मोह हुँ। भाजपा पर ही अब भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहे तो चुनाव में बहुत ही कम वक्त है, नामांकन की प्रक्रिया जारी है, और ऐसे में जो तमाम अटकलें हैं, पटना में इस वक्त एक ही हवा चल रही है कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं, और हो सकता है वो महागठबंधन के साथ चले जाए। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार दे, क्योंकि नीतीश कुमार को अब खबर लग चुकी है, उनके कान खड़े हो गए हैं कि भाजपा ने उनकी सीटें काट कर, और उनकी जो परंपरागत सीटें थी, जो सेफ सीटें थी, उसे दूसरों को देकर, यानी चिराग पासवान को देकर किस तरह उनके पैरों तले जमीन खिसकाई है। बिल्कुल, यानी कि एक बात मान सकते हैं कि एनडीए में चिराग पासवान को ज़्यादा अहमियत दी गई और यही एक वजह है कि सिर्फ नीतीश नहीं बल्कि मांझी और कुशवाहा भी नाराज़ चल रहे हैं। जैसे आपने मांझी की सीटों का और कुशवाहा की सीटों का ज़िक्र किया, खबर ये भी सामने आई थी कि मांझी ने 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर लोजपा के उम्मीदवारों के सामने अपने 2 उम्मीदवारों को सिंबल देने का जो बात है, जो ऐलान है वो भी कर दिया है। और मांझी ये भी कहते हैं कि वो नीतीश कुमार के सपोर्ट में है, यानी नीतीश जो नाराजगी दिखा रहे हैं उसके सपोर्ट में भी मांझी नजर आ रहे हैं। तो क्या अब मांझी को भी मैनेज किया जाएगा? खबर ये भी थी कि मांझी और कुशवाहा को एक-एक सीट बढ़ा कर दी जा सकती है। देखिए, मैं पहले भी मैं कहा है, अब भी कह रही हूँ कि जो सीटें हैं, चाहे वो जदयू की सीटें हो, चाहे वो मांझी की सीटें हो या कुशवाहा की सीटें हो, सबके खाते से सीटें काट-काट कर चिराग पासवान को दी गई है। और सबसे ज़्यादा इस वक़्त पावरफुल गेम किसी ने खेला है सीट बँटवारे में, तो वो चिराग पासवान ने खेला है। और ऐसा नहीं, वो लगातार धमकी दे रहे थे कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं दी जाएगी, तो हम 243 सीटों पर भी अपने कैंडिडेट उतार देंगे, और इसी चीज का दबाव उन्होंने भाजपा के ऊपर बनाया। लेकिन अवंतिका, एक चीज है कि जब 2020 में चिराग पासवान बिना किसी से गठबंधन किए 243 सीटों पे लड़े थे, तो उनके सिर्फ एक कैंडिडेट जीत के आए थे, और इससे पहले भी वो जब लड़े थे तब उनके कोई कैंडिडेट नहीं आए थे। और इन्होंने हुँ, जो 19 सीटें हासिल की है, वो इस हुँ, दम पे हासिल की है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उनके 5-5 सांसद चुन के आए, यानी उनका जो स्ट्राइक रेट रहा वो 100% रहा। तो इसका भी एक मैथमेटिक ये है, इसका एक गणित ये है कि चिराग पासवान जब इस बार लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे,
उस वक्त वो किसके साथ थे? एनडीए के साथ थे। और एनडीए के साथ बिहार में कौन था? नीतीश कुमार थे। तो लोग और हुँ, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ रहते हैं तभी चिराग पासवान 5 सांसद अपने जितवा पाए। अन्यथा जब इससे पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे देश में, उस वक्त चिराग पासवान किसी के साथ गठबंधन में नहीं थे। और जब उन्होंने अकेले अपने लोगों को सांसदी का चुनाव लड़वाया तब एक भी सांसद उनके चुन के नहीं आए। ऐसा क्यों? तो चिराग पासवान को ये जो फायदा पहुंच रहा है वोटों का, वो नीतीश कुमार के साथ रहने की वजह से ही पड़ रहा है। और चिराग पासवान अगर ऐसा सोचते हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं रहेंगे तब भी हम अपने कैंडिडेट को जितवा पाएंगे या हमारे कैंडिडेट जीत जाएंगे, तो वो गलतफहमी का शिकार है। और चिराग पासवान की ये चाल शायद भाजपा नहीं समझ पाई। उसने उन्हें 29 सीटें दे दी और 29 सीटें देने का नतीजा ये हुआ कि मांझी को भी नुकसान हुआ, कुशवाहा को भी नुकसान हुआ, जदयू को तो नुकसान हुआ ही है। जदयू के समर्थक खुलेआम चिराग के खिलाफ बोल रहे हैं कि हमारी सीटें काट के उन्हें दे दी गई है। और जब हम कल मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद थे तो एक समर्थक से पूछा गया कि चिराग पासवान को आखिरकार सीटें दे दी गई है तो क्या बुराई है, गठबंधन का हिस्सा ही है वो एनडीए का। तो हुँ, उनका ये कहना था कि हिस्सा है वो अलग चीज है, वो अपनी मेहनत से जीते, लेकिन जहां पे हमने अपने कैंडिडेट बिठाए हैं, जहां हमने मेहनत की है, वो सीट तो जदयू को मिलनी चाहिए। तो फिर दूसरा सवाल ये हुआ कि वो तो हनुमान है, हनुमान साथ में है तो क्या दिक्कत है? तो उस समर्थक का बड़ा ही फनी बयान आया कि वो हनुमान नहीं है, वो बानर है, कभी इधर से उधर कूद जाते हैं, कभी उधर से उधर कूद जाते हैं। तो जदयू के हुँ। समर्थकों को पूरी तरह चिराग पासवान से नाराजगी दिख रही है। और कुशवाहा और मांझी भी नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कटी है उनके भी दुख, उनको भी हो रहा है कि हमारी सीटें काट ली गई। तो हुँ, कुशवाहा मांझी पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है। जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया, ऐलान हुआ, तो मांझी भी बड़े ही दुखी मन से ये कहते हुए नजर आए कि जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन हम भरोसा रखते हैं एनडीए में और इसका परिणाम बाद में जो होगा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। कुशवाहा भी वही कहते आए कि सब कुछ सर्वसम्मति से हुआ है, लेकिन बाद में उनका अचानक ट्वीट आ जाता है कि पता नहीं हमारा जहाँ घर था वहीं बादलों ने बारिश कर दी और बगावत कर दी। ये तमाम हुँ। चीजें, जिसके बाद आज ये कहा जा रहा है कि कुशवाहा पहुंचे हैं दिल्ली, अमित शाह से बातचीत करेंगे, जिसके बाद अमित शाह भी अब बिहार आ सकते हैं नीतीश कुमार को मनाने। तो इन तीनों को नुकसान पहुंचा है चिराग पासवान की वजह से। बिल्कुल और देखिए जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक तमाम जो चिंताएं जता रहे हैं जैसे कि भाजपा ने 101 सीट ली और चिराग पासवान को करीब 29 सीट दी गई ये होती हैं 130 सीटें। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पास 101, मांझी और कुशवाहा के पास 6-6 सीटें, ये हो गई 113। यानी कि इस तरीके से सीट शेयरिंग हुई है कि बीजेपी और चिराग मिलकर बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा सीटें पा गए हैं, करीब 130 सीटें पा गए हैं। मांझी, कुशवाहा और नीतीश को देखे जाए तो एक तरफ ढकेल दिया है, मात्र 113 सीटें ही उनके खाते में गई हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर और ज्यादा तेवर दिखाते हैं नीतीश कुमार तो सिर्फ नीतीश का नहीं, मांझी और कुशवाहा का भी फायदा हो सकता है। और पहले चरण का जो देखा जाए प्रत्याशियों के नामांकन का 17 तारीख आखिरी तारीख है। इससे पहले क्या मांझी, कुशवाहा, नीतीश को भाजपा आलाकमान मना लेगा? ये बड़ा सवाल है, लेकिन आपने चालाकी वाली बात ज़रूर बताई कि जिस तरह से भाजपा ने सीट बाँटी है, जो गणित लगा के हुँ, बाँटा है, यानी चिराग पासवान को 29 सीटें और भाजपा को 101 सीटें। ये हुँ, 130 सीटें हो गई, जो बहुमत से 3-4 सीट ज़्यादा ही है। और दूसरी हुँ, तरफ हुँ, नीतीश कुमार 101 सीट और कुशवाहा प्लस मांझी 12 सीट, 12-1 13 सीट, हुँ, 113 सीट हुँ, नीतीश को। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सबकी 100% स्ट्राइक रेट रही, तो नीतीश कुमार, मांझी और कुछ कुशवाहा चाह के भी वो सरकार नहीं बना पाएँगे। अगर वो पूरी सीटें हुँ, अपनी जीत भी लेते हैं, तब भी वो बहुमत से दूर है। वहीं दूसरी तरफ हुँ, सिर्फ 2, एक भाजपा और एक चिराग पासवान, अगर ये अपनी सारी सीटें जीतती है, तो ये तो दोनों अकेले ही काफ़ी है बहुमत के दम पे सरकार बनाने के लिए। तो यही सबसे बड़ी साजिश हुई है कि अगर कुशवाहा, मांझी, नीतीश छटक भी जाते हैं एनडीए से, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उल्टा उनका ही नुकसान होगा। और भाजपा ने बड़ा दिमाग लगाकर ये सीट शेयर किया है। जिसके बाद ये पूरा गणित जैसे ही समझ में आया या पूरा गोलमाल जैसे ही समझ में आया, नीतीश कुमार होश में आ गए। कहा जा रहा है संजय झा को उन्होंने बाकायदा बहुत डाँट लगाई है अपने घर पे बुला के और इसके बाद हुँ, रूम से हुँ, बाहर भी निकाल दिया। और पटना में देर रात तक पूरी हलचल चल रही थी। इधर संजय यादव जो राजद वाले हैं, वो नीतीश कुमार हुँ, के घर के बाहर गाड़ी से हॉर्न मार रहे थे कि चाचा अब तो जाग जाइए, अब तो होश में जाइए, अब आपके नीचे हुँ, से ज़मीन खिसका दी गई है।
तो पटना में इस हुँ, वक़्त बहुत हलचल है और इन तमाम नाराज़गी के बीच जिस तरह से नीतीश कुमार नाराज़ हो रहे हैं और लगातार मीटिंग करके भाजपा पे अब प्रेशर बना रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन अब जाग गए हैं और प्रेशर बना रहे हैं। मांझी भी नाराज़गी दिखा रहे हैं, कुशवाहा भी आज दिल्ली गए हैं। तो इन सबको मनाने की भाजपा की कवायद अब तेज हो गई है। लगातार कहा जा रहा है कि अमित शाह कभी भी पटना आ सकते हैं और पटना आके नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे। इन सब के बीच जदयू ने जो अपने एक कैंडिडेट को टिकट दिया था मोकामा हुँ, से, हुँ, अनंत हुँ, सिंह, उन्होंने भी आज अपना हुँ, नामांकन कर दिया। इसके खिलाफ चिराग पासवान के कैंडिडेट के खिलाफ जदयू ने भी अपने कैंडिडेट को सोनबरसा सीट से बोला है कि आपको हमने टिकट दे दिया, आप जाइए नामांकन करिए और इस नामांकन के जरिए जदयू ये साफ सीधा भाजपा को और चिराग को भी ये संदेश देना चाह रही है कि आपने जो सीटें हमारे हिस्से से छीनी है, हम उस पे पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने भी कैंडिडेट उतारेंगे और आप ये जो समझ रहे हैं कि हमने बहुत चालाकी करके आपकी सीटें छीन ली, आपका वोट बैंक छीन लिया, ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो अभी भी उन सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट को लड़वा सकते हैं, जहाँ-जहाँ आपने हमसे सीटें छीनी है। और इसी का कहीं न कहीं खौफ अब अमित शाह के अंदर, भाजपा के अंदर भी दिखाई दे रहा है, जिसके बाद नीतीश कुमार को मान मनौवल करने की काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जा रही है, मांझी को मनाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि थोड़ा-थोड़ा सीटें बढ़ाकर इसे एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन लगता नहीं है अवंतिका, क्योंकि भाजपा हुँ। अपनी सीटें छोड़ेगी नहीं और चिराग पासवान को फिर वही शुरू कर देंगे, सम्मानजनक सीटें चाहिए। तो लगता नहीं ऐसा कुछ होगा। आप देखिए इन्हीं सीटों की खींचाताची में नीतीश कुमार मानते हैं या कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। बिल्कुल और सलोनी मेरा आखिरी सवाल ये है, इसको बहुत कम शब्दों में बताइएगा। ग्राउंड पर क्या हाल है? क्या जेडीयू नेताओं के मन में जो नेता कार्यकर्ता हैं, वो चिराग पासवान और उनकी पार्टी को लेकर काफ़ी गुस्से में हैं और उनके खिलाफ माहौल चल रहा है? क्या ऐसी तस्वीर नज़र आ रही है? अगर इस वक़्त जदयू के समर्थकों के मन में अगर सबसे ज़्यादा गुस्सा किसी चीज़ के लिए है, तो वो है हुँ, भाजपा के लिए और चिराग पासवान के लिए। भाजपा के लिए तो फिर भी कम है, सबसे ज़्यादा हुँ, चिराग पासवान के लिए, क्योंकि जदयू की सीटें कोई खा के बैठा है, तो वो चिराग पासवान खा के बैठे हैं। और चिराग पासवान अभी तक अपने आप को मोदी जी के हनुमान बताते थे कि मैं हनुमान हूँ हुँ, और जो जदयू के समर्थक हैं, उन्होंने हनुमान की परिभाषा ही बदल दी है। उन्होंने चिराग को हनुमान से बानर में तब्दील कर दिया है, जो ये कह रहे हैं कि इधर से उधर जाते रहते हैं, यही इनका काम है इधर से उधर करना। क्योंकि सबसे हुँ, ज़्यादा सीटें चिराग पासवान ने काट दी है। इसके अलावा जदयू के जो अपने विधायक भी रहे हैं, वो भी अब जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गए हैं, क्योंकि उनके अंदर भी गुस्सा है कि भाई हम लोगों के हिस्से की सीटें काट दी और बताइए नीतीश कुमार कुछ कर नहीं रहे हैं, दिन-रात घर में पड़े हुए हैं, मीटिंग ही मीटिंग खेलते रहेंगे। जो हुँ, गोपालपुर से विधायक है गोपाल मंडल और हुँ, नीतीश कुमार की सरकार में सचेतक मंत्री भी रहे हैं। कल उनकी हुँ, बहुत बेइज्जती की गई अवंतिका। उनका बस ये हाँ, मांग था कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, उन्हें बस मिलने दिया जाए। लेकिन उन्हें हुँ, मुख्यमंत्री आवास के मेन गेट पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद विधायक जी बहुत गुस्से में तमतमा गए और निकाला अपना गमछा, दरवाजे पे बिठाया और वहीं बैठ गए। और लगभग 4-5 घंटे इसी चिलचिलाती धूप में वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे रहे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया। उनके बगल से ही लल्लन सिंह की गाड़ी निकल गई मुख्यमंत्री आवास के अंदर। संजय झा की गाड़ी निकल गई मुख्यमंत्री आवास के अंदर, लेकिन गोपाल मंडल को नहीं जाने दिया गया। बाकायदा इस सरकार में वो सचेतक मंत्री है, उनके पास इतनी पावर थी कि वो किसी भी मंत्री को सचेत कर सकते थे। सचेतक मंत्री की ये हालत हो गई और बेहद हुँ, करीबी भी बताए जाते हैं गोपाल मंडल नीतीश कुमार का। तो ये सारी चीज़ें जी, जो हो रही है वो चिराग पासवान की हुँ। वजह से हो रही है और लगातार जदयू समर्थकों के मन में चिराग पासवान के लिए सिर्फ गुस्सा ही नहीं, जहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सलोनी यानी कि देखा जाए तो बिहार में मोदी के हनुमान कहे जाने वाले ही चिराग पासवान ने ही भाजपा की लंका लगाकर रख दी है और यही एक कारण है कि चिराग पासवान और भाजपा के अलावा जितने भी सहयोगी दल हैं वो लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलोनी आपका, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की, जो ग्राउंड से खबरें आ रही हैं, जो तस्वीर सामने आ रही है वो भी आपने बताया। तो दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार तेवर दिखा रहे हैं, अमित शाह को मनाने के लिए अब आना पड़ रहा है और साथ ही साथ पहले चरण की जो नामांकन प्रक्रिया है उसकी तारीख 17 अक्टूबर है, जो कि 2 दिनों बाद आ रही है। देखना होगा कि आखिर तब तक कौन-कौन नामांकन कर लेता है और ये जो एनडीए में घमासान चल रहा है वो कब तक शांत होता है। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी से आप ऐसे ही जुड़े रहिए, हम तमाम जो विश्लेषण है वो ऐसे ही आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।